अब हम लोग बात करते हैं अपने सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारा जो लास्ट फॉर्म है रॉक का, उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। सेडिमेंट्री, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। मेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो रॉक है ये हमारा एक और फॉर्म का रॉक है जिसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि ये क्या है। ज्यादा हेक्टिक नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मेरे हिसाब से मेटामॉर्फिज्म, सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए भी मिल जाते हैं। सेडिमेंट्री पे भी मिलते हैं, बट इसका जो है ये इतना लर्न करना डिफिकल्ट नहीं है। बट मेटामॉर्फिक को थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगता है। पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इसके लिए ट्रिक्स का यूज करना पड़ता है। अगर मैं सेडिमेंट्री की बात करूं तो ये भी फॉर्म होते हैं किस तरीके से, ये डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा सेडिमेंट्री। तो जो रॉक, जो रिवर होती है उनके सेडिमेंट्स होते हैं, कुछ भी चीजों के सेडिमेंट्स जो होते हैं। मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये माउंटेन है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे आपकी, ये तो दिख ही नहीं रहा कलर, ये जो है ये क्या है आपकी, ये रिवर है मान लीजिए, या रिवर है तो या तो सी है। अब क्या होता है कभी कभी ये जो पत्थर होते हैं यहाँ के, ये सेडिमेंट धीरे धीरे टूट टूट के इधर नीचे नीचे आते रहते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पे जमा होते जाएंगे, और जमा होते होते हमने देखा कि यहाँ पे पानी था और ये हट गया, ये पानी हट गया, और यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे पूरा एक सेडिमेंट्स जमा हो गए। ये सेडिमेंट्स जमा हो गए यहाँ पे, ये सेडिमेंट्स जमा हो गए। अब धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स क्या करेंगे, ये धीरे धीरे क्या बना लेंगे, रॉक्स। जब रॉक के फॉर्म में हो जाएंगे तो इन्हीं को हम कहते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स हम लोग इन्हीं को कहते हैं। तो बेसिक मैंने आपको एक बेसिक चीज समझा दी है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ ये किस चीज से बनते हैं। ये बेसिक चीज ही थी, बनते हमेशा इसी से। तो दे आर द डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स। रॉक पत्थर जो टूट टूट के नीचे आते हैं उन्हीं से ये बनते हैं। तो मतलब क्या है, दे आर द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंटेड या फ्रैगमेंट रॉक्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स। जो पत्थर होते हैं उनके फ्रैगमेंट से ये चीजें होती हैं, और जो एक्सोजेनस प्रोसेस होते हैं उनके थ्रू ही ये होता है, फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजेनस प्रोसेस। अब ये जो होता है प्रोसेस, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, एक्सोजेनस प्रोसेस। ये चीज हम लोग ने देख ली। अब देखिए डिपोजिशन मतलब कहने का है कि जो ऊपर से आपका पत्थर आ रहा है या कहीं से भी पत्थर आ रहा है, उसकी वजह से जो भी हम लोग देखने के लिए मिलता है, उसकी वजह से जो भी चीजें आपकी सॉरी जो भी आपकी चीजें इकट्ठा हो रही हैं उसी को हम लोग ये बोलेंगे। समझ गए सर, हम बिल्कुल समझ गए। ये जो होता है ना, ये जब कॉम्पैक्ट, मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था ये पहाड़ है, यहाँ पे पानी है और ये यहाँ पे जमा हो गया। ये जब कॉम्पैक्ट होगा, मतलब कॉम्पैक्ट होगा एकदम, ये एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होने लगेंगे इन द सेंस कि दबेंगे और मतलब प्रेशर लगाएंगे, और उसकी वजह से जो रॉक फॉर्म होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से ये फॉर्म होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग लिथिफिकेशन कहते हैं। तो इसको मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, प्रोसेस को मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा आपको स्पेशली बता देता हूँ। इसका रीजन है क्योंकि आप इसको भूलो नहीं, लिथिफिकेशन। अब देखो वो जो रॉक्स आए थे, वो जो रॉक्स नीचे आए थे पहाड़ से, जो मैं पहाड़ से नीचे लेके आया था, वो रॉक्स तो दरदरे फॉर्म में होंगे ना, टूटे फूटे होंगे। वो क्या करेंगे, जब एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तभी तो एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक बड़ी चट्टान का रूप लेंगे, वहीं तो एक रॉक बनेंगे। तो जब ये रॉक बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन बोलते हैं। तो मतलब दीज डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्टेशन टर्न इनटू रॉक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंड द प्रोसेस, या यहाँ लिख लो ना, यहाँ लिख लो आप, प्रोसेस बाय विच, ये आपका हो गया फॉर्म इनटू रॉक्स। ये हमें देखने के लिए मिलता है। अब इसमें कुछ हमारे टाइप्स हैं, जैसे मैकेनिकली फॉर्म्ड जो होते हैं, जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, फिर कुछ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, और एक केमिकली फॉर्म्ड होते हैं। इनके बारे में हमें थोड़ा सा पता करना है कि जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, मैकेनिकली अगर फॉर्म हो रहा है आपका सेडिमेंट्री रॉक, मैकेनिकली फॉर्म, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, कंफ्यूज मत होइएगा बस, मैकेनिकली फॉर्म। इनके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल है मैकेनिकली फॉर्म्ड का आपका सैंडस्टोन या शेल। फिर कुछ और भी देखा जाए अगर, तो ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, एग्जांपल, ठीक है।
अगर मैं बात करता हूं और चीजों की, तो हमें और क्या देखने के लिए मिलता है सर? हमें देखने के लिए मिलता है ऑर्गेनिकली फॉर्म। इनके एग्जांपल्स क्या हैं सर? इनके भी तो कुछ एग्जांपल्स होंगे। तो इनके हैं चौक या लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हो गया, या आपका कोल ले लो आप, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमने इनके भी देख लिए। फिर हमारे पास एक और चीज आती है, हम देखते हैं क्या सर, हमें एक और टाइप मिलता है, हमें केमिकली भी मिलते हैं। अगर अगर सेडिमेंट्री रॉक जो है वो केमिकली फॉर्म हो रहा है, केमिकली फॉर्म हो रहा है, तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे रॉक्स के? इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे डोलोमाइट। डोलोमाइट हो गया आपका, फिर उसके बाद रॉक सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया। इसके बाद आपका, आप इसमें बहुत सारे देख सकते हो, हेलाइट हो गया, या आपका पोटाश हो गया, या आपका, और इसमें मेरे को जितना याद आ रहा था श्योर्ड भी हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग ने इसमें देखी। अब देखो, इतना तो हम लोग ने बात कर लिया, लेकिन अब इनके मेन फीचर्स की भी थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि सर इनका मेन फीचर्स क्या है। इनके मेन फीचर्स क्या है, तो आइए वो देखते हैं। अब क्या है इनके मेन फीचर्स? हम क्या देखेंगे अब? फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आइए हम लोग अगर इनके फीचर्स की बात करें, तो इनके फीचर्स बड़े सिंपल से हैं सर, बहुत सिंपल से हैं। सिंपल से क्यों है? हमने देखा कि ये जो है, ये थोड़ा लेयर्स के फॉर्म में है। लेयर्स के फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता है। ये कंसिस्ट ऑफ लेयर्स। ठीक है सर, ये भी पता लग गया। दूसरा बताइए आप सर। दूसरे की बात करूं तो जानते हैं ज्यादा से ज्यादा जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ना, मतलब मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो अपने अंदर से पानी को पर्कुलेट होने देते हैं, या पोरस होते हैं। मतलब पोरस इन द सेंस जिसके जैसे हल्के से गड्ढे टाइप होते हैं इसमें, हल्के से, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स होता है ना, जैसे चेहरे पे कभी कभी आप देखो हल्के हल्के पोर्स होते हैं, उस टाइप की, कि वाटर इनके अंदर जा सकता है। तभी आप देखो क्यों होते हैं पोर्स, क्योंकि सर बने तो ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। उनको अगर आप एकदम एक दूसरे से दबा दो खूब कस के, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, तो चिपक जाएंगे ना एक दूसरे से। इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत सारे पत्थरों को मिला के बनते हैं, इस वजह से इनके अंदर पोरस होता है, ये परमिएबल होता है, वाटर इनके अंदर परकुलेट कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द sedimentary rocks are permeable and porous। हमें ये देखने के लिए मिल जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो वो होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास? परमिएबल होते हैं या पोरस होते हैं। ये चीज हमको देखने के लिए मिल जाती है। और इसमें ये देखिए, एक चीज है, ये लेयर तो कंटेन करते हैं, और इसके साथ साथ एक और चीज हम लोग जान लेंगे। हमने मेटामॉर्फिक में देखा था रेयरली कंटेन्स फॉसिल, फिर हम लोग ने इग्नियस में भी देखा था कि वो फॉसिल नहीं कंटेन करता है, लेकिन सर इसमें हमको फॉसिल दिखता है, इट कंटेन्स फॉसिल्स। इसमें हमें फॉसिल देखने के लिए मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो पहली बात ये लेयर्स में होता है, तो हो सकता है बिल्कुल कि कोई फॉसिल उस लेयर के बीच में हो, और वो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे टूटे टूटे पत्थर होते हैं, उनको जब कॉम्पैक्ट किया गया तब सेडिमेंट्री, ये एक बहुत बेसिक फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक फॉर्म में आपको बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें फॉसिल भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। विद दिस हम लोग ने अपना सेडिमेंट्री रॉक, अपना मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक को पूरी तरीके से ओवर कर लिया।